स्टार्ट। हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। गायत्री मंत्र में आप सभी का स्वागत है। बजट 2024-25 अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपको पूरे साल नंबर दिलाने वाला टॉपिक होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और तुम तो वैसे मेरे मांझी हो, तो तोड़ोगे नहीं, छोड़ने वाले तुम हो भी नहीं, ठीक है। बजट 2025-26 आप सभी के सामने यहाँ पर है। और इस बजट के अंदर जो है क्या क्या प्रस्तुत किया गया है, निर्मला सीतारमन जी आप सभी के सामने यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो आइए बजट 2025-26 का गायत्री मंत्र जो है मैं आपको सुनाता हूं। पूरे ध्यान से आपको जो है इसको सुनना है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आपके अगर बात करूं बजट के इतिहास की बात करूं तो 1860 के अंदर जेम्स विल्सन ने पहली बार बजट जो है वो भारत के अंदर पेश किया था। इन्हें जनक भी कहते हैं भारत के अंदर बजट का, ठीक है। जो बजट आपके अगर मैं बात करूं आजादी के बाद पहली बार बजट पेश करने वाले कौन थे, तो के षणमुखम सेठी जो है आपके, वो आजादी के बाद पहली बार पेश किया। और गणतंत्र भारत की बात करूं आपसे, रिपब्लिक भारत की बात करूं तो आपके वो जॉन मैथाई साहब जो है इन्होंने पेश किया। सर्वाधिक बार बात करूं आपसे तो मोरारजी देसाई साहब ने सर्वाधिक बार पेश किया है। और अगर पहली बार महिला की बात करूं आपसे तो पहली बार महिला जो है इंदिरा गांधी जी थी आपके। और पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री की बात करूं आपसे तो वो निर्मला सीतारमन जी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर बजट की अब सबसे लंबी अवधि की बात की जाए तो निर्मला जी ने पेश किया था 2020 के अंदर सबसे लंबा बजट जो है वो पेश किया गया था ना, बजट 25-26 जो है। अगर इसकी बात की जाए आपसे तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी 8वीं बार बजट जो है वो पेश करती है इस बार आपके। और ध्यान रखना है जो आपके मोरारजी देसाई साहब उन्होंने आपके 10 बार बजट पेश किया था, ठीक है। और ये 1 फरवरी की तारीख को निर्मला सीतारमन जी के द्वारा पेश किया गया है ना। अगर इसकी बात दोस्तों की जाए तो यहाँ पर जो विकसित भारत है आपके, उसका मतलब क्या है, तो उसका मतलब है गरीबी से मुक्ति करना और 100% स्कूली शिक्षा प्रदान करना, बेहतरीन सस्ती और सर्वसुलभ स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना, 100% कुशल कामगार जो है इनके लिए काम करना, आर्थिक गतिविधि में 70% महिलाओं की भागीदारी बनाना और फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड भारत को बनाना, ठीक है। मतलब कि गरीबी से मुक्ति पहला, सेकंड आपके क्वालिटी एजुकेशन, थर्ड जो है वो आपके हेल्थ सर्विसेज, फोर्थ है आपका स्किल्ड लेबर, पांचवा है महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना और छठा है फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। ये विकसित भारत के अंदर आएगा, आपको ध्यान रखना है। ये 6 पॉइंट एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। इसके बाद बात करूं दोस्तों आपसे यहाँ पर, तो जो बजट 25-26 है उसकी यात्रा के 4 इंजन है। एक उसका ईंधन है और एक उसका क्या है, मार्गदर्शन है और एक उसका गंतव्य है, ठीक है। हमें कहाँ तक पहुंचना है, हमें पहुंचना है विकसित भारत तक। कहाँ तक पहुंचना है हमको, विकसित भारत तक हमको पहुंचना है, ठीक है। अगला पॉइंट पूछूं आपसे, इसको पहुंचाने के लिए हमको मोटिवेट कौन करेगा, समावेशिता जो है वो हमारा मार्गदर्शक होने वाली है, ठीक है। अगर बात करूं आपसे ईंधन क्या होगा, तो ईंधन हमारा होगा सुधार, क्या होगा, रिफॉर्म। किस में रिफॉर्म करना, 4 इंजन में रिफॉर्म करना। ये 4 इंजन कौन कौन से होंगे, तो ध्यान रखिएगा, कृषि एक इंजन होगा। इसके अलावा दोस्तों एमएसएमई जो इंजन होने वाला है, इसके अलावा निवेश एक इंजन होने वाला है और इसके अलावा निर्यात। तो 4 इंजन होने वाले कौन कौन से, ये महत्वपूर्ण सवाल है। 4 इंजन कौन कौन से होंगे, एग्रीकल्चर, एमएसएमई, निवेश इन्वेस्टमेंट और निर्यात, ये 4 इंजन होंगे, ठीक है। और ईंधन क्या होगा, सुधार जो है वो ईंधन होगा, ठीक है। और मार्गदर्शन क्या होगा, समावेशिता होगा, ठीक है। और गंतव्य क्या होगा, कहाँ तक पहुंचना है हमको, विकसित भारत तक पहुंचना है, ये हमारा डेस्टिनेशन होने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पहला इंजन आपके कौन सा हो गया है, कृषि आपका पहला इंजन है, ठीक है। कृषि की अगर मैं बात करूं आपसे यहाँ पर, तो एक योजना हमने स्टार्ट कर दी है, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। कौन सी है, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना हमने स्टार्ट की है। इसका उद्देश्य है कृषि की जो उत्पादकता है उसको बढ़ाना है और 100 जिलों के अंदर इसको स्टार्ट किया है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हो गया, 100 जिलों के अंदर स्टार्ट किया गया है। उद्देश्य क्या है इसका, उद्देश्य यही है इसका कि जो प्रोडक्टिविटी है आपकी, उत्पादकता को बढ़ाना उद्देश्य हो गया है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना सवाल पूछ सकता है और 1.7 करोड़ किसान जो है इनको इससे फायदा होने की उम्मीद है, ठीक है।
आगे बढ़िए दोस्तों, आपके अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर जो है कि दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन, ठीक है, ये भी एग्जाम में सवाल बन सकता है कि दलहन जो है इसमें जो आत्मनिर्भरता है इसकी बात करूं आपसे तो कितने साल के लिए होता है, 6 वर्ष के लिए होता है। कितने साल के लिए, 6 वर्ष के लिए मिशन है। अगला क्वेश्चन है, 3 तरह की दाल इसमें है, तूर या फिर अरहर हो गई, उड़द हो गई और मसूर हो गई, ठीक है। तो तूर, उड़द और मसूर, ये तीनों दाल इसके अंदर होने वाली है और 6 वर्ष के लिए मिशन होने वाला है। एग्जाम में सवाल पूछ सकता है कि दलहन के लिए जो आत्मनिर्भरता मिशन है वो कितने वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए। कौन कौन सी दाल है, तूर, उड़द और मसूर जो है ये 3 दाल इसके अंदर होने वाली है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों सब्जियों और फलों के लिए भी मिशन आपका स्टार्ट किया गया है। श्री अन्न मिलेट्स के लिए भी मिशन स्टार्ट किया गया है और 2023 को आप जानते हो श्री अन्न मोटा अनाज का वर्ष जो है वो भी घोषित किया गया था, ठीक है। आगे चलिएगा, बिहार में मखाना बोर्ड, ठीक है। मखाना बोर्ड कहाँ पर बनेगा, बिहार के अंदर बनेगा। लगाओ स्टार, ठीक है। तो मखाना बोर्ड कहाँ बनेगा दोस्तों, बिहार में बनने वाला है। ये आपसे सवाल पूछ सकता है एग्जाम में, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बिहार में मखाना बोर्ड बनेगा, ध्यान रखिए ना। राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन जो है, जिनकी हाई इल्ड हो, हाई पैदावार हो, ऐसे मिशन भी आपके, ऐसे बीज भी तैयार किए जाएंगे। कपास उत्पादकता मिशन, ठीक है। देखो दाल के लिए मिशन कितने वर्ष का है, दाल के लिए मिशन 6 वर्ष का है, ठीक है। और कपास के लिए मिशन कितने वर्ष का है, कपास के लिए जो मिशन है आपके वो 5 वर्ष का है, ठीक है। बढ़िया क्वालिटी की कपास जो है इसका उत्पादन हो सके, जिससे हमारा सूती वस्त्र उद्योग जो है इसको बढ़ावा मिले, तो कपास के लिए मिशन कितने वर्ष का है, 5 वर्ष का। दाल के लिए मिशन कितने वर्ष का है, दाल के लिए 6 वर्ष का, ठीक है। तो दाल के लिए 6 वर्ष का है, कपास के लिए 5 वर्ष का मिशन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, किसान क्रेडिट कार्ड दोस्तों, इसकी लिमिट को बढ़ा दिया गया है, ठीक है। पहले जो इसकी लिमिट थी ना वो थी 3 लाख रुपए। कितनी थी, पहले इसकी लिमिट थी 3 लाख रुपए। अब जो इसकी लिमिट है आपकी वो कितनी हो चुकी है, वो हो चुकी है 5 लाख रुपए, ठीक है। तो जो किसान क्रेडिट कार्ड है, केसीसी जो है, इसकी जो लिमिट है वो 3 लाख से कितनी हो चुकी है, 5 लाख रुपए हो चुकी है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान रखना है। केसीसी की लिमिट कितनी हो चुकी है, 3 लाख रुपए से बढ़ा करके 5 लाख रुपए हो चुकी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम में यूरिया प्लांट दोस्तों ना, असम में कहां पर है, नामरूप के अंदर, ठीक है। तो असम में नामरूप के अंदर जो है एक यूरिया प्लांट जो है स्थापित किया जाएगा। लगाओ स्टार, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखो ये जितने भी क्वेश्चन लिखवा रहा हूं ना, एग्जाम में निश्चित सवाल जो है कहीं ना कहीं बनेगा कि मखाना बोर्ड कहां पर, बिहार में। केसीसी की लिमिट कितनी हो चुकी है, 5 लाख हो चुकी है। दलहन के लिए कितना वर्ष है आपके, दलहन के लिए 6 वर्ष हो गया। कपास के लिए कितना वर्ष है, 5 वर्ष हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो गया है, नामरूप की बात करूं आपसे, ये असम के अंदर जो है यूरिया प्लांट की स्थापना नामरूप के अंदर होगी और 12.7 लाख मीट्रिक टन जो है इसकी उत्पादन क्षमता होने वाली है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों आपके, इसके बाद में दूसरा इंजन कौन सा है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज जो है ये आपका दूसरा इंजन हो गया, ठीक है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है कि जो एमएसएमई है इसकी जो परिभाषा है ना उसको चेंज कर दिया है, ठीक है। माइक्रो स्मॉल मीडियम जो एंटरप्राइज है इसकी जो परिभाषा है उसको चेंज कर दिया, ठीक है। परिभाषा के 2 आधार हैं, एक तो आधार है निवेश और एक आधार है आपके क्या, आपके टर्नओवर, ठीक है। ये 2 आधार पर परिभाषा जो है वो बताई गई है, एक तो निवेश के आधार पे और एक जो टर्नओवर है उसके आधार पे। माइक्रो स्मॉल मीडियम की बात करूं आपसे तो लिखिएगा 2.5 करोड़ तक का निवेश माइक्रो कहलाएगा, 25 करोड़ तक का निवेश स्मॉल कहलाएगा, और अगर 125 करोड़ पूछूं आपसे ये निवेश जो है क्या कहलाएगा, ये मीडियम कहलाएगा, ठीक है। तो 2.5 करोड़, 25 करोड़ और 125 करोड़, ये माइक्रो, ये स्मॉल और ये मीडियम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वही दोस्तों टर्नओवर की बात करूं आपसे, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो ना, अगर निवेश की बात की जाए तो 2.5 करोड़, 25 करोड़, 125 करोड़, ठीक है। और टर्नओवर की बात की जाए 10, 100 और 500, कितना है, 10 करोड़ आपके स्मॉल माइक्रो में आएगा, 100 करोड़ आपके स्मॉल में आएगा और 500 करोड़ जो किस में आएगा, ये आपके आने वाला है किसमें, मीडियम के
के अंदर सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान सुनना, कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज की डेफिनेशन चेंज कर दी है। ठीक है, निवेश के आधार पे 2.5, 25 और 125 आपको ध्यान रखना है माइक्रो स्मॉल मीडियम में। टर्नओवर के आधार पे 10, 100, 500 ये आपको ध्यान रखना है टर्नओवर के आधार पर माइक्रो स्मॉल मीडियम के अंदर। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने एक इसके अलावा दोस्तों आपके जो हमारे माइक्रो जो आपकी इंडस्ट्रीज हैं, जो हमारे सूक्ष्म उद्यम होंगे, उनके लिए 5 लाख की सीमा वाला जो है एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। अभी तक क्रेडिट कार्ड किसके पास होता है आपके, वो किसानों के पास होता है ना, केसीसी किसको बोलते हैं। ठीक है, उनको लोन चाहिए वो लोन ले सकते हैं। अब जो माइक्रो स्मॉल जो आपके अब जो माइक्रो जो इंडस्ट्री वाले होंगे, सूक्ष्म उद्योग वाले जो होंगे आपके, उनके लिए भी 5 लाख रुपए का एक विशेष क्रेडिट कार्ड लॉन्च करा है। और ये क्रेडिट कार्ड कहाँ मिलेगा, ये क्रेडिट कार्ड जो है उद्यम पोर्टल पर मिलेगा। कहाँ मिलेगा, उद्यम पोर्टल के ऊपर मिलने वाला है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान रखना, उद्यम पोर्टल के ऊपर मिलेगा, 5 लाख की सीमा वाला होगा और सूक्ष्म उद्यमों के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है आपके कि राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन किसके लिए, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए, मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए, माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन जो है स्टार्ट किया जाएगा। फुटवियर इंडस्ट्रीज के अंदर, खिलौना इंडस्ट्रीज के अंदर और खाद्य प्रसंस्करण जो है इसके लिए जो है ये स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट आपके तीसरा इंजन कौन सा, निवेश हो गया। पहला इंजन कृषि हो गया, दूसरा इंजन एमएसएमई हो गया, तीसरा इंजन निवेश हो गया और चौथा इंजन हो गया निर्यात। क्या हो गया, निर्यात। ठीक है, थर्ड जो इंजन है आपके अटल टिंकरिंग लैब। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सवाल पूछूं आपसे कि अटल टिंकरिंग लैब दोस्तों आपके स्कूलों में बच्चों के अंदर साइंस के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, मैथमेटिक्स के लिए रुचि को बढ़ाने के लिए क्या है, अटल टिंकरिंग लैब जो है रिसर्च को बढ़ाने के लिए स्कूलों के अंदर स्टार्ट होगी। और अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब जो है ये स्टार्ट होंगे, है ना। 5 वर्षों में 50,000 स्कूलों के अंदर, सरकारी स्कूलों के अंदर अटल टिंकरिंग लैब स्टार्ट की जाएंगी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट आपके सामने भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम की बात करूं। ठीक है, तो भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम जो है बच्चों को अपनी लैंग्वेज में, अपनी लोकल लैंग्वेज के अंदर बच्चों को पढ़ने की सुविधा उपलब्ध हो, इसके लिए जो बुक है उन बुकों को लोकल भारतीय लैंग्वेज के अंदर जो है ट्रांसलेट किया जाएगा और ऑनलाइन आप उसको पढ़ सकते हो। ठीक है, तो स्कूल और उच्चतर शिक्षा के लिए भारतीय भाषाओं में डिजिटल रूप से पुस्तकें प्रदान करने के लिए भारतीय भाषा पुस्तक योजना जो है इसको स्टार्ट किया गया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र ना, स्किल डेवलपमेंट की जाएगी और ये 5 आपके क्या होंगे, 5 राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र जो है एक्सीलेंस सेंटर स्थापित होंगे। मेक फॉर इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड किसके लिए होंगे, मेक फॉर इंडिया, इंडिया के लिए बनाओ, और मेक फॉर द वर्ल्ड उसको फिर विश्व में एक्सपोर्ट करो, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, शिक्षा में क्या होगा, आपके शिक्षा में एआई को बढ़ावा देने के लिए एक्सीलेंस सेंटर बनेगा और 500 करोड़ रुपए जो है वो इसके लिए आपके आवंटित किए गए हैं। ठीक है, 500 करोड़ रुपए जो है वो इसके लिए आवंटित किए गए हैं। कैंसर पे दोस्तों इस बार खूब ध्यान दिया गया है, कैंसर की दवाएं सस्ती की गई हैं आपके, और हर जिला अस्पताल में एक डे केयर कैंसर हॉस्पिटल जो है वो स्टार्ट होगा। 3 वर्षों में आपके सभी जिला अस्पतालों के अंदर जो है कैंसर के इलाज के लिए, कैंसर की देखभाल के लिए डे केयर कैंसर सेंटर केंद्र जो है वो आपके स्थापित किया जाएगा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जल जीवन मिशन जो है आप सभी जानते हो 2019 में चालू हुआ था और 2024 में समाप्त होने वाला था। हर घर जल जो है ये इसका उद्देश्य था, लेकिन ये पूरा नहीं हो पाया है। अब इसको एक्सटेंड कर दिया है 2028 तक। ठीक है, तो जल जीवन मिशन जो है इसको 2028 तक जो है एक्सटेंड कर दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन को कब तक के लिए एक्सटेंड किया है, 2028 तक
तक के लिए एक्सटेंड किया गया है, ठीक है। वहीं दोस्तों समुद्रों के विकास के लिए एक सामुद्रिक विकास निधि जो है ये भी बनाई जाएगी। इसमें 49% पैसा कौन देने वाला है? गवर्नमेंट देने वाला है, ठीक है। गवर्नमेंट जो है इसके अंदर सामुद्रिक विकास निधि के अंदर 49% पैसा जो है वो देगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके साथ दोस्तों उड़ान योजना, उड़े देश का आम नागरिक, इसके तहत जो है अगले 10 वर्षों में 120 नए गंतव्यों की खोज की जाएगी और वहां तक जो है कनेक्टिविटी आपके स्थापित की जाएगी, ठीक है। इसके बाद दोस्तों बिहार में क्या होगा? तो बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो है इसकी स्थापना होने वाली है, ठीक है। तो बिहार में ग्रीनफील्ड आपके एयरपोर्ट की स्थापना की जाएगी और जो मिथिलांचल बिहार वाला इलाका है वहां पर पश्चिम कोसी नहर जो है इसका भी विकास किया जाएगा, ठीक है। तो बिहार के अंदर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा और मिथिलांचल में पश्चिम कोसी नहर परियोजना जो है वो आपके स्टार्ट की जाएगी, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके इसके बाद पूछूं आपसे, एक मिशन स्टार्ट होगा, ज्ञान भारतम मिशन। कौन सा है? ज्ञान भारतम मिशन। इसमें दोस्तों 1 करोड़ से अधिक जो हमारी पांडुलिपि है ना, जो हाथ से लिखी गई आपके पांडुलिपि, आपके हाथ से लिखी गई जो होती है उनके संरक्षण के लिए क्या होगा? ज्ञान भारतम मिशन लॉन्च होगा, ठीक है। तो 1 करोड़ से अधिक जो पांडुलिपि है इनके संरक्षण के लिए ज्ञान भारती मिशन जो है, ज्ञान भारतम मिशन जो है वो स्टार्ट किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चौथा दोस्तों इंजन कौन सा? आपकी निर्यात जो है, एक्सपोर्ट जो है, ये आपका चौथा इंजन हो गया, ठीक है। एक्सपोर्ट दोस्तों आपके चौथा इंजन हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। और एक्सपोर्ट में आपूर्ति को बेहतर करने के लिए, सप्लाई को बेहतर करने के लिए एक भारत ट्रेड नेट प्लेटफॉर्म जो है इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो एक्सपोर्ट में आपूर्ति को बेहतर करने के लिए भारत ट्रेड नेट प्लेटफॉर्म जो है इसको लॉन्च किया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों एक सबसे महत्वपूर्ण लिखना, आपके जो सुधार है ना, जिसकी मैंने कही थी आपसे कि इंजन का ईंधन जो है सुधार है, इस सुधार में बीमा क्षेत्र जो है हमारा, जो इंश्योरेंस सेक्टर है, इस इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर पहले 74% लिमिट थी, अब वो कितनी हो चुकी है? आपके 100% जो है एफडीआई लिमिट कर दी गई है। लगाओ स्टार, ठीक है। तो अगर पूछूं आपसे कि जो बीमा क्षेत्र है ना हमारा, जो हमारा इंश्योरेंस सेक्टर है, इस सेक्टर के अंदर 74% से 100% जो है आपकी वो लिमिट कर दी गई, किसकी? एफडीआई की लिमिट हो चुकी है। एफडीआई जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है इसकी लिमिट हो चुकी है, ठीक है। दोस्तों आगे देखिए, आपके ये वाला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखना। बीमा क्षेत्र में 74% से 100% आपकी लिमिट को बढ़ा दिया गया है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आपके अगर टैक्स रिफॉर्म की बात की जाए तो राजकोषीय घाटा की बात करूं आपसे, ये कितना रहने का अनुमान है? 4.8%, ठीक है। लगाओ स्टार। राजकोषीय घाटा जो है वो जीडीपी का 4.8% जो है रहने का अनुमान है। सवाल आपका एग्जाम बन सकता है दोस्तों, ना, कि राजकोषीय घाटा आपके, अच्छा राजकोषीय घाटा पूछूं आपसे दोस्तों, आपके ये अगले वर्ष की बात कर रहा है और आपके फिर क्या है, अगले जो आपके वर्ष है इसमें आपके 4.4% जो है ये भी रहने का अनुमान है, ठीक है। तो 24-25 की बात करूं आपसे, 24-25 के अंदर राजकोषीय घाटा आपके 4.8%, ठीक है। और 25-26 के अंदर जो है 4.4%। ये सवाल एग्जाम में पूछता है कि फिस्कल डेफिसिट आपके 24-25 में कितना रहेगा? 4.8% रहेगा और 25-26 में कितना रहेगा? 4.4% रहने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों अगर बात की जाए आपसे यहाँ पर जो है, अगर बात करूं आपसे यहाँ पर टैक्स की दोस्तों बात की जाए तो 36 जीवन रक्षक दवाओं पर जो टैक्स है उसको हटा लिया गया, जिसमें आपकी दुर्लभ रोग है, कैंसर है, गंभीर आपकी बीमारी है, ऐसी बीमारी शामिल है, उन पर जो टैक्स लगता था आपके, इसमें आपको छूट मिलेगी, ठीक है। 36 जीवन रक्षक दवाओं के अंदर, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके एक नया टैक्स क्या होगा? एक न्यू इनकम टैक्स रिजीम जो है, न्यू इनकम टैक्स बिल जो है वो पेश किया जाएगा। पहले इससे पहले 1961 का बिल था, अब नया बिल आपके आएगा और ये बिल भी पेश हो चुका है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों, आपके टैक्स स्लैब जो है इसमें भारी चेंज किया गया है और टैक्स स्लैब के अंदर 12 लाख रुपए तक की जो राशि है इसको टैक्स फ्री कर दिया। कितना? 12 लाख तक की जो राशि है उसको टैक्स फ्री कर दिया है। और 12 लाख से अगर आपकी ऊपर राशि होती है तो 0 से 4 लाख तक 0% टैक्स होगा, 4 से 8 लाख तक 5% टैक्स होगा, 8 से 12 लाख तक 10% टैक्स होगा, 12-16 लाख तक जो आपकी 15% टैक्स होगा, 16 से 20
आपके 20% होगा, 20 से 24 25% होगा, और उससे ऊपर आपके 30% होने वाला है। ठीक है, तो 0 से 4 लाख 0%, 4 से 8 5%, 8 से 12 10%, 12 16 15%, 16 से 20 20%, 20 से 24 25%, और 24 लाख से ऊपर कितना होगा, 30% टैक्स लगने वाला है। 12 लाख तक क्या होने वाला है, टैक्स की छूट आपकी दी गई है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि 12 लाख से ऊपर जो है, 12 लाख के ऊपर वाला मैंने आपको स्लैब दोस्तों दिखा दिया है। ठीक है, अब रुपया दोस्तों कहाँ से आता है और रुपया कहाँ जाता है। ठीक है, तो रुपया दोस्तों कहाँ से आता है, इस आने में पहला स्थान कौन सा है, उधार जो होती है पहले स्थान है, मार्केट बोरिंग पहले स्थान है 24%, स्टार लगाना। सर्वाधिक रुपया भारत में कहाँ से आता है, उधार से आता है। कितना आता है, 24% आता है। ठीक है, उसके बाद निगम कर से आता है, कितना आता है, 17% आपके निगम कर से आता है। उसके बाद में, और सॉरी, उसके बाद में आपकी आयकर से आता है। ठीक है, तो पहला स्थान उधार हो गया, दूसरा स्थान इनकम टैक्स हो गया है, उधार से 24% आता है, और जो इनकम टैक्स है उससे 22% आता है। ठीक है, तीसरा स्थान आपके जीएसटी का हो गया, किसका हो गया, जीएसटी का हो गया। तो पहला स्थान पूछूं आपसे, पहला जो स्थान है, पहला स्थान जो पूछूं आपसे, पहला स्थान आपके, फर्स्ट जो स्थान आपके उधार का हो गया, दूसरा स्थान आपके आयकर का हो गया, तीसरा स्थान, सॉरी, तीसरा स्थान आपके किसका, जीएसटी का हो गया ना। तो उधार का 24% हो गया, आयकर का 22% हो गया, और जीएसटी का आपके 18% हो गया। ठीक है, अच्छा, तो पहला स्थान उधार हो गया, दूसरा स्थान आयकर हो गया, तीसरा स्थान आपके जीएसटी हो गया ना। इसके बाद दोस्तों पूछूं आपसे कि सबसे अधिक पैसा कहां पर जाता है, सर्वाधिक पैसा जो है करों और शुल्क में राज्यों का जो हिस्सा है, 22% पैसा यहाँ पर आता है। ठीक है, करों और शुल्क में राज्यों का जो हिस्सा है वहां पर 22% जो पैसा आपके वो जाता है। ठीक है, दूसरे स्थान पर कौन है आपकी, ब्याज अदायगी जो है, ब्याज अदायगी, अगर पूछूं आपसे, इंटरेस्ट पेमेंट जो है, ये 20% पैसा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पहला स्थान किसका हो गया, कर और शुल्क में राज्यों का हिस्सा हो गया, और दूसरा स्थान किसका हो गया, ब्याज अदायगी का हो गया। ठीक है, लास्ट पॉइंट देखिएगा दोस्तों, अगर बात की जाए आपसे कि डिफेंस की बात की जाए, तो डिफेंस में सर्वाधिक पैसा खर्च होगा भारत की ओर से, है ना। सेकंड स्थान पे ग्रामीण विकास होगा। ठीक है, तीसरे स्थान पर गृह मंत्रालय होगा, और चौथे स्थान पर कृषि और समृद्ध आपके एग्रीकल्चर होगा। तो पहले स्थान पर खर्चा करने के मामले में डिफेंस होगा, दूसरे पे ग्रामीण विकास होगा, तीसरे पे गृह मंत्रालय होगा, चौथे पे आपके एग्रीकल्चर होगा, कृषि होगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कुछ रसगुल्ले दोस्तों ऐसे हैं जिनको पता है कि गायत्री मंत्र चल रहा है, मैं इसमें बीच में कोई भी जवाब नहीं दूंगा, पर फिर भी ढक्कन भाई साहब जो हैं लगातार कमेंट करेंगे, गुरुजी उत्कर्ष ऐप आपके नहीं चल रहा है, ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, बफरिंग बीच में हो गई है। अरे मुझे पता है, सारी बातें मुझे पता है, पर ये गायत्री मंत्र में भविष्य के लिए आपके लिए बनवा रहा हूं इसको। भविष्य में सोचो, मैं आज जवाब दे रहा हूं आपको कि उत्कर्ष ऐप नहीं चल रहा है, अब जितनी भी क्लास में चलेगा उस सब में ये चलेगा कि उत्कर्ष ऐप नहीं चल रहा, उत्कर्ष ऐप नहीं चल रहा है। अरे ढक्कन भाई साहब हो, गायत्री मंत्र के बाद कमेंट किया करो, मैं लाइव ही खड़ा हूं। तुमको लगता है मैं लाइव नहीं खड़ा हूं, मैं लाइव ही खड़ा हूं तुम्हारे सामने, लाइव ही तुमको पढ़ा रहा हूं रसगुल्लों। तो ये हमारा बजट जो था वो समाप्त यहाँ पर आपका होता है। आइए, स्वागत है आप सभी का फूल पत्ती वाली क्लास के अंदर। प्रोमो आपके सामने चलेगा, और फिर मैं आपके सामने दोबारा से करंट अफेयर्स की धज्जियां उड़ाने के लिए तैयार खड़ा रहूंगा। स्टार्ट। हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। ना आपका रविवार ना हमारा रविवार, ये सफर ऐसे ही जारी है। चाहे रविवार हो चाहे कोई भी त्योहार हो, हम आपके सामने यहाँ पर खड़े रहते हैं।
चलिए, स्वागत है आप सभी को। सबसे पहले तो नवरात्रि की आप सभी को शुभकामनाएं। हमारा भी फास्ट है, शायद आपका भी फास्ट होगा। तो ये जो नया वर्ष चालू हुआ है, नव वर्ष चालू हुआ है, ये वर्ष आपके लिए मंगलमय हो और बहुत कुछ देने वाला हो आपको, आपके सपनों के पास आपको ले जाने वाला हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अगर आप राजस्थान से हो तो आप सभी को राजस्थान दिवस की भी ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि आज 30 मार्च की तारीख है। आज राजस्थान का भी स्थापना दिवस है। चलिए तो शुरुआत करते हैं। बांके बिहारी लाल की जय। आप चलिए, मार्च 2025 करंट अफेयर्स की बात करते हैं। बिल्कुल उमेश, हिमांशु, अर्पिता, खुशबू, अनुराग, बिल्कुल पवन, हरिओम, आरती, बिल्कुल साइलेंट किलर, खुशबू, सोनम, सभी का स्वागत है आपका। ठीक है, चलिए। लगभग 140 के आसपास सवाल है, जो कि इस महीने के आपके लिए महत्वपूर्ण सवाल है। मैंने एक क्लास के अंदर ही आपको देने का प्रयास किया है। ठीक है, देखिए, खुशबू बनकर फूलों से उड़ा करते हैं, धुआं बनकर पर्वतों से लड़ा करते हैं, ये कैंचियां खाक हमें उड़ने से रोकेंगी, हम पैरों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा नासा का पंच मिशन जो है, इसका संबंध किससे है? ठीक है, तो नासा का जो पंच मिशन है, इसका संबंध सूर्य से था, आपको ध्यान रखना है ना। हाल ही में सेबी का 11वां प्रमुख किसको अपॉइंट किया गया है? तुहीन कांता पांडे, ऑप्शन नंबर 1 जो है, ये सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके 11वें प्रमुख हैं, आपके ध्यान रखना है। ठीक है, तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के 11वें हेड कौन है? तुहीन कांता पांडे। संजय मल्होत्रा कौन है? आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हेड है ना, गवर्नर है। ठीक है, संजीव खन्ना, जस्टिस संजीव खन्ना भारत के मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है, के संजय मूर्ति, ये कौन आपकी? ये भारत के वर्तमान में सीएजी है ना। हाल ही में केंद्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने एक राष्ट्र एक बंदरगाह और मैत्री ऐप जो है वो कहाँ से लॉन्च करा? तो ये मुंबई से लॉन्च करा, ऑप्शन नंबर डी आंसर। हाल ही में S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 25 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय बैंक कौन सा है? यस बैंक, ऑप्शन नंबर 1 आंसर। हाल ही में अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में नामित करने वाला कौन है? यूएसए जो है आपके अंग्रेजी को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में नामित करने वाला। नासा के अध्ययन के अनुसार मंगल ग्रह के लाल रंग का कारण कौन सा? आपके कौन सी चीज आपके? तो मंगल ग्रह का जो लाल रंग है उसका कारण कौन सा है? फेरी हाइड्रेट, ऑप्शन नंबर 1 आंसर। हाल ही में एकीकृत त्रिसेवा विशेष बल अभ्यास डेजर्ट हंट जो है ये कहाँ हुआ था? ये राजस्थान के अंदर हुआ, ऑप्शन नंबर 1 आंसर। हाल ही में चर्चा में रही दिया सलाई आत्मकथा का संबंध किससे है? तो दिया सलाई जो आत्मकथा है इसका संबंध कैलाश सत्यार्थी, ऑप्शन नंबर सी आंसर। हाल ही में केंद्रीकृत डेटाबेस पोर्टल बॉन्ड सेंट्रल जो है किसने लॉन्च करा है? तो बॉन्ड सेंट्रल लॉन्च करने वाला कौन है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हाल ही में 5 आध्यात्मिक गलियारों की घोषणा करने वाला कौन है? तो 5 आध्यात्मिक गलियारों की घोषणा करने वाला उत्तर प्रदेश हो गया, ऑप्शन नंबर 1 आंसर। हाल ही में चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दूसरा निजी अंतरिक्ष यान कौन सा है? ब्लू गोस्ट अंतरिक्ष यान, ऑप्शन नंबर बी आंसर। ठीक है, पहला कौन सा है? तो पहला आपके ओडिशस, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सेकंड है ब्लू गोस्ट अंतरिक्ष यान हो गया। हाल ही में 12वां क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम जो है इसकी बैठक कहाँ हुई है? भारत में। ठीक है, भारत में भी कहाँ पर? राजस्थान के जयपुर में हुई है। ठीक है, हाल ही में ब्लू ओरिजिन की NS-30 उड़ान के चालक दल में शामिल होने वाले दूसरे भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री जो हैं वह कौन आपके? तो दूसरे कौन है? तुषार मेहता, ऑप्शन नंबर 1। पहले कौन थे? पहले थे गोपी थोटाकुरा, पहले थे, दूसरे आपके तुषार मेहता है। ठीक है, हाल ही में पहली डॉल्फिन गणना के अनुसार सर्वाधिक डॉल्फिन की संख्या वाला राज्य कौन सा आपके? सर्वाधिक डॉल्फिन की संख्या वाला राज्य कौन सा? उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। ठीक है, हाल ही में भारतीय वायुसेना की जगुआर स्क्वाड्रन की पहली महिला पायलट बनने की उपलब्धि हासिल करने वाला कौन है? तो ये अचीवमेंट हासिल करने वाली कौन है? तनुष्का सिंह, ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाल ही में रणजी ट्रॉफी 25 का उप विजेता कौन आपके? जीतने वाला कौन हो गया? जीतने वाला केरल हो गया। सॉरी, जीतने वाला पूछूं आपसे तो केरल तो आपके हारने वाला हो गया ना, केरल तो जो है ये हारने वाला हो गया, ऑप्शन नंबर बी है, उप विजेता पूछा है आपसे ना। हाल ही में 97 नंबर ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसको मिला है? बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला? अनोरा। किसको मिला है? अनोरा को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला, ऑप्शन नंबर 1 आंसर। हाल ही में विश्व वन्य जीव संरक्षण दिवस कब बनाते हैं आपके? यह 3 मार्च को बनाते हैं, ऑप्शन नंबर सी आंसर। हाल ही में पहली क्वांटम चिप ओसेलोट का
प्रोटोटाइप जो है ये लॉन्च करने वाला कौन आपके, अमेजोन इसको लॉन्च करने वाला, ऑप्शन नंबर ए का आंसर। हाल ही में मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को किसने मंजूरी प्रदान की है, तो मुख्यमंत्री महिला एकल स्वरोजगार योजना उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर डी आंसर। हाल ही में देश का पहला विश्व शांति केंद्र का शुभारंभ कहाँ हुआ है, गुरुग्राम के अंदर हुआ, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर। हाल ही में जलवायु बजट पर ध्यान केंद्रित करने वाला पहला शहरी निकाय कौन सा है, जलवायु बजट पर ध्यान केंद्रित करने वाला पहला शहरी निकाय की बात करूं आपसे कौन सा है, ये अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर डी आंसर। हाल ही में प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मानित संस्था वंतारा पूछूं आपसे, इसका संबंध किससे आपके, वंतारा गुजरात, ऑप्शन नंबर ए का आंसर हो गया। ठीक है। हाँ, डिजिटल अधिकार समूह एक्सेस नाउ की वैश्विक इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट में कौन टॉपर है, म्यांमार टॉपर है, भारत दूसरे स्थान पर। ठीक है। नासा बिग बैंग के ठीक बाद हुए घटनाक्रम को जानने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च करा है, स्पेरेक्स मिशन लॉन्च करा, ऑप्शन नंबर सी आंसर। हाल ही में सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट के लिए नया वैश्विक गठबंधन C3 कहां पर लॉन्च हुआ, जयपुर के अंदर लॉन्च हुआ, ऑप्शन नंबर डी आंसर। हाल ही में दिवंगत खिलाड़ी पद्माकर शिवालकर का संबंध किससे है, क्रिकेट, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने किसे मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है, विकलांगता आधारित भेदभाव के विरुद्ध अधिकार जो है इसे घोषित कर दिया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक है। हाल ही में फीफा ने वर्ल्ड कप 26 से किसे बैन कर दिया है, दोस्तों एज यूजुअल पाकिस्तान को बैन कर दिया है। ठीक है। ये तो मुझे लगता है बैन ही है दोस्तों ना, इसका नाम ही चेंज कर देना चाहिए। ठीक है, इसका नाम बैन कर देना चाहिए, पाकिस्तान, रूस और कांगो, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ठीक है। अच्छा, फीफा वर्ल्ड कप कहां पर होने वाला, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, कनाडा प्लस यूएसए प्लस आपके मैक्सिको, कहां पर है, कनाडा प्लस यूएसए प्लस मैक्सिको, यहां पर होने वाला, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय करियर से संन्यास की घोषणा करने वाले दिग्गज खिलाड़ी शरद कमल जो है, इनका संबंध किससे है, टेबल टेनिस, ऑप्शन नंबर सी आंसर। हाल ही में राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला परियोजना के तहत रोपवे परियोजना को कहां मंजूरी प्रदान की है आपकी, ये उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, यहां मंजूरी दी है ना। प्रतिवर्ष जन औषधि दिवस कहां बनाते हैं, 7 मार्च को बनाते हैं जन औषधि दिवस, ऑप्शन नंबर डी आंसर। हाल ही में राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत गौ समृद्धि मवेशी बीमा योजना जो है कहाँ स्टार्ट हुआ है, तो गौ समृद्धि मवेशी बीमा योजना केरल में, ऑप्शन नंबर एक आंसर। हाल ही में बारबाडोस के मानद ऑर्डर ऑफ फ्रीडम अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, तो बारबाडोस का मानद फ्रीडम, आपके मानद ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ने मोदी जी को मिला, ऑप्शन नंबर डी। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 25 में टॉप स्थान किसका है, बुर्किना फासो आपके टॉप पर, ऑप्शन नंबर एक, पाकिस्तान आपके नंबर 2 पर है ना। हाल ही मतलब आतंकवाद से प्रभावित देश में बात कर रहे हैं। ठीक है। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना तकनीकी मंत्रालय ने एआई इनोवेशन के लिए कौन सा नवाचार किया है, एआई कोर्स भी लॉन्च किया, कंप्यूट पोर्टल भी लॉन्च करा है, आई गोट एआई भी लॉन्च करा, ऑप्शन नंबर डी आंसर। ठीक है। हाल ही में चर्चा में रही गांडी मिसाइल पूछूं आपसे, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। ठीक है, पहले इसका नाम अस्त्र था, अब गांडी हो चुका है, दृश्य सीमा से परे हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल। हाल ही में महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत किसने स्टार्ट करा, आपके पंजाब ने स्टार्ट करा, ऑप्शन नंबर एक आंसर। हाल ही में देश की पहली महिला विधि सचिव बनने का गौरव किसको मिला है, अंजू राठी राणा, ऑप्शन नंबर एक आंसर है, इनको मिला है। ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहा संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर, आपके जो खंजर 12 जो है इसका संबंध किससे है, तो खंजर भारत किर्गिस्तान, ऑप्शन नंबर सी आंसर है, ध्यान रखना है। हाल ही में वर्ष 25 के पृथ्जर वास्तुकला अवार्ड के लिए पूछूं आपसे, तो 25 का जो अवार्ड है वो किसको मिला, आपके लियू जियाकुन, ऑप्शन नंबर सी इसको प्राप्त हुआ है। ठीक है। वहीं अगर ट्यूरिंग अवार्ड पूछूं आपसे, कंप्यूटिंग का जो नोबल अवार्ड ट्यूरिंग अवार्ड है यह किसको मिला है, एंड्रयू बार्टो, रिचर्ड सटन को मिला, आपको ध्यान रखना है। हाल में चैंपियंस ट्रॉफी 25 का खिताब जीतने वाला कौन, आपके भारत जीतने वाला, ऑप्शन नंबर एक है, न्यूजीलैंड हारने वाला, और नल्ला पाकिस्तान इसका होस्ट हो गया। तो पाकिस्तान इस ब्रह्मांड में पहला देश हो चुका है, पाकिस्तान इस ब्रह्मांड में पहला देश हो चुका है जहां पर फाइनल मैच नहीं हुआ, जहां पर उस देश ने फाइनल नहीं खेला, जहां के लोगों ने फाइनल मैच को टीवी के ऊपर देखा, जबकि होस्ट वही देश था। ठीक है।
ऑप्शन नंबर 1 भारत। हाल ही में डीआरडीओ ने किस हाइपरसोनिक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण कर दिया आपके? तो हाइपरसोनिक है और शॉर्ट रेंज मिसाइल है BM-04, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, हाल ही में देश का 58वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना है? माधव, ऑप्शन नंबर डी आपके बन गया 58वां। हाल ही में विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 25 जो है, इसका खिताब जीतने वाला कौन है? प्रणव वेंकटेश, ऑप्शन नंबर ए का आंसर हो गया। हाल ही में 24वां विश्व वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट पूछू 25 जो है वो कहाँ पर संपन्न हुई है? दिल्ली के अंदर हुई है, ऑप्शन नंबर बी आंसर। बसंत उत्सव चापचार कूट का आयोजन कहाँ पर हुआ है? ये मिजोरम के अंदर हुआ। ठीक है दोस्तों, कूट आपके कूट रम, ठीक है, रम पीकर कूटना, ऑप्शन नंबर डी आंसर। हाल ही में आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय पर्यावरणविद कौन सी है? जयश्री वेंकटेशन, ऑप्शन नंबर ए का आंसर। हाल ही में चुने गए कनाडा के नए प्रधानमंत्री कौन आपके? मार्क कोनी, स्टार लगाना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये कनाडा के दोस्तों नए आपके क्या है? प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, हाल ही में और फेडरिक मर्ज कौन आपके? ये जर्मनी के नए चांसलर, याद करो ना। हाल ही में चर्चा में रहा भारत का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह स्कॉट का लॉन्च किसके किया आपके? दिंग तारा कंपनी, ऑप्शन नंबर ए का आंसर। हाल ही में नियमित बाल टीकाकरण की डिजिटल निगरानी के लिए राइज किसने लॉन्च करा है? उत्तर प्रदेश ने लॉन्च करा, ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाल ही में 2500 रुपये मासिक सहायता वाली महिला समृद्धि योजना किसने स्टार्ट कर? दिल्ली ने करी, ऑप्शन नंबर सी आंसर। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा बन गया आपके? ये बन गया कौन आपकी? यूक्रेन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। हाल ही में स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? असम सेट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस कब बनाया आपके? 12 जुलाई को घोषणा की है बनाने की। ठीक है, 21 दिसंबर क्या बनाया जाएगा आपके? इस तारीख को ध्यान दिवस बनाएंगे, मेडिटेशन डे ना, होप डे 12 जुलाई को। हाल ही में विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड पिक्स 25 जो है, इसका शुभारंभ कहाँ किया है? इसका शुभारंभ पूछू कहाँ हुआ आपके? तो इसका शुभारंभ जो है कहाँ हुआ? दिल्ली के अंदर, ऑप्शन नंबर डी आंसर। हाल ही में संन्यास के बाद 40 वर्ष की उम्र में राष्ट्रीय टीम में वापसी करने वाला सुनील छेत्री का संबंध किससे है? फुटबॉल, ऑप्शन नंबर बी। अरे कल भी क्लास ले ही लेंगे दोस्तों, मतलब सुबह 6 बजे क्या ही छुट्टी करें ना। आपको जो भी कार्य करना है आप सभी को, हम भी ईद मुबारक कह देंगे आपको यार, यहीं से खड़े होकर के ना, क्या ही छुट्टी करना है इसमें ना, कल भी क्लास ले लेंगे। ठीक है, जिनको लगता है कि सर हम तो नहीं ले पाएंगे, कोई बात नहीं, आप बाद में ले लेना। ठीक है, आपको रात को टाइम मिले तब ले लेना, आप लोग जो है क्यों ही छुट्टी करे क्लास की, है ना। दोस्तों आपके आज भी संडे है, कंटेंट आज का भी है हमारे पास में, तो कल क्लास ले ही लेंगे मॉर्निंग में, चाहे 1 घंटे क्लास ले लेंगे, पर क्लास तो ले ही लेंगे रसगुल्ला ना। और कल 5 ईयर प्लान भी चलवाने वाला हूँ, ठीक है, वो तैयार है। पंचवर्षीय योजना कल आपके लिए चलवाने वाला हूँ, वो भी तैयार रहना। ठीक है, बहुत सारी क्लासेज आपके लिए आने वाली है। ठीक है, बिहार पुलिस वालों के लिए, BPSC TRE के लिए, SSC CGL के लिए, उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश दरोगा के लिए तो भूकंप आने वाला है। ठीक है, भूचाल जिसको कहते हैं ना, वो आने वाला है, तैयार रहना। फुटबॉल खुद कुमार गौरव आने वाला है। ठीक है, हाल ही में PM मोदी को अब की बार तो ऑफलाइन बैच पढ़ा के आऊंगा UPSI का। ठीक है, प्रयागराज के अंदर। हाल ही में PM मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ग्रैंड कमांडर ऑफ द इंडियन ओशन से सम्मानित करा है? ठीक, किसको किया आपके? और किसको किया है? कहाँ का ये ग्रैंड कमांडर ऑफ इंडियन ओशन? मॉरिशस। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किसके साथ बंगाल की खाड़ी में कॉर्पेट और बंगो सागर गश्त का संचालन करा आपकी? ये बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाल ही में ज्ञान भारतम मिशन पूछूं आपसे, संस्कृति मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी आंसर। प्रधानमंत्री मोदी ने 12 मार्च को किस ऐतिहासिक आंदोलन में भाग लेने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित किया आपके? 12 मार्च को दांडी मार्च, याद करो 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था, इस दिन स्टार्ट हुआ था। और याद कीजिएगा 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हुआ, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में आईफा अवार्ड 25 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म पूछूं आपसे, तो आईफा अवार्ड 25 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला है? लापता लेडीज, ऑप्शन नंबर सी आंसर। ठीक है, हाल ही में गंभीर रूप से बीमार बच्चों के लिए मानव दूध बैंक पीओडी पूछूं आपसे, ये एम्स दिल्ली के अंदर। हाल ही में चर्चा में रही जाफर एक्सप्रेस पूछूं आपसे, ये पाकिस्तान के अंदर। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब बनाते हैं आपके? ये 15 मार्च, ऑप्शन नंबर डी आंसर। हाल ही में यूनेस्को की संभावित वैश्विक सूची में शामिल किए गए कांगेर वैली नेशनल पार्क पूछूं आपसे कहां पर है? छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर ए का आंसर। हाल ही में PM मोदी ने
अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा और नवाचार संस्था जो है इसका शुभारंभ कहाँ किया? मॉरिशस के अंदर किया। ऑप्शन नंबर सी आंसर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने रुपये के प्रतीक चिन्ह की जगह राज्य भाषा का चिन्ह आपके तमिल के अंदर तमिलनाडु? ऑप्शन नंबर एक सी आंसर। अट्टुकल पोंगल महोत्सव के तहत दुनिया में की सबसे बड़ी महिला सभाओं में से एक का आयोजन कहाँ पर? केरल के अंदर हुआ। अट्टुकल दोस्तों पोंगल, पोंगल तमिलनाडु में, अट्टुकल पोंगल कहाँ पर? केरल के अंदर, और मकर मकर विलक्कू भी कहाँ पर? केरल के अंदर। ठीक है, ध्यान रखना है। ठीक है, हाल ही में गोल्ड मरकरी अवार्ड किसको मिला? आपके दलाई लामा जी को मिला। ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाल ही में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 25 की पॉइंट टेबल में टॉप स्थान किसका है? तो खेलो इंडिया जो विंटर गेम्स है आपके, इसमें टॉप स्थान किसका है? भारतीय सेना। ये लद्दाख के अंदर भी हुआ, जम्मू कश्मीर के अंदर भी हुआ ना। 10वां रायसीना डायलॉग 25 का चीफ गेस्ट कौन है आपके? तो जो रायसीना डायलॉग आपके हुआ इसका चीफ गेस्ट कौन है? न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री। ठीक है, हाल ही में दिवंगत प्रसिद्ध कवि और पद्म भूषण विजेता रमाकांत रथ जो है इनका संबंध किससे? ओडिया आपके। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है ना। हाल ही में पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए हॉकी इंडिया बलवीर सिंह जूनियर पुरस्कार किसको मिला आपके? अगर मेल की बात करूं तो मेल में किसको मिला है? मेल में हरमनप्रीत सिंह को मिला है। ठीक है, फीमेल की बात करूं तो आपके सविता जी जो कि आपके गोलकीपर उनको प्राप्त हुआ है। ठीक है, महिला प्रीमियर लीग का खिताब जीतने वाला कौन है? तो महिला प्रीमियर जो लीग है इसका खिताब जीतने वाला मुंबई इंडियंस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। दिल्ली कैपिटल को हराया, तीसरी बार ये आयोजन हुआ है ना। 2 बार मुंबई जीता, 1 बार आरसीबी जीता है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसके सहयोग से चंद्रयान 5 मिशन को क्रियान्वित करने की मंजूरी मिली है? तो इंडिया प्लस जाक्सा दोनों मिलकर चंद्रयान 5 लॉन्च करेंगे। ठीक है, हाल ही में भारत ने इटली में आयोजित विशेष ओलंपिक शीतकालीन खेलों में कितने मेडल जीते? आपके 33 मेडल जीते, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में 128 नए चंद्रमा के साथ में सर्वाधिक 274 चंद्रमा वाला ग्रह कौन सा हो गया आपके? सर्वाधिक आपके शनि के हो गए। ऑप्शन नंबर एक आंसर। हाल ही में शहरी कार्गो सेवा शुरू करने वाला पहला मेट्रो रेल कॉरपोरेशन कौन सा हो गया? दिल्ली हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आंसर। राष्ट्रीय नेशनल वैक्सीनेशन डे कब बनाते? 16 मार्च। ठीक है, 16 मार्च 1995 पल्स पोलियो अभियान चालू हुआ था, 2 बूंद जिंदगी की। ठीक है, हाल ही में वर्ष 24-25 के लिए किसे DSII इंश्योरेंस के लिए ना, इंश्योरेंस के लिए न्यू इंडिया इंश्योरेंस, LIC, GIC, ऑप्शन नंबर डी आंसर। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने वर्ष 28 लॉस एंजल्स ओलंपिक खेलों में किसे शामिल करने को मंजूरी दी? आपके मुक्केबाजी, बॉक्सिंग। ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाल ही में पहली बार एशिया के बाहर कबड्डी वर्ल्ड कप 25 कहां पर होगा? तो एशिया के बाहर कहां होगा? इंग्लैंड में होगा। ऑप्शन नंबर डी इंग्लैंड में हो गया। दोनों मेल फीमेल में भारत जीत गया। हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित मंदिर कहां पर बन रहा है? महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर एक आंसर। 62 फीट की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन है? मैथ्यू ब्राउनली। ऑप्शन नंबर एक आंसर। हाल ही में सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर 9 महीने अंतरिक्ष में रहने के बाद पृथ्वी पर क्रू 9 कैप्सूल की सहायता से लौटे हैं। कैप्सूल पूछूं आपसे कहाँ का है? स्पेस एक्स कंपनी। ऑप्शन नंबर सी आंसर। हाल ही में एशियन फिल्म अवार्ड 25 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसको मिला है? ये ऑल वी इमेजिन एज लाइट। ऑप्शन नंबर आपके एक करेक्ट आंसर। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व गौरैया दिवस कब बनाते हैं? विश्व गौरैया दिवस आपके 20 मार्च को बनाते हैं। ऑप्शन नंबर एक आंसर। हाल ही में खेलो इंडिया पैरा गेम्स 25 का शुभंकर उज्ज्वला लॉन्च किया गया है, ये है क्या दोस्तों? आपके गौरैया। ऑप्शन नंबर एक आंसर। हाल ही में प्रारंभ द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण जो है आपके संबंध किससे है? तो भारत फ्रांस आपके जो है वरुण हो गया। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। भारत का पहला PPP आधारित ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट जो है कहां पर लॉन्च हुआ आपके? ये इंदौर में लॉन्च हुआ। ऑप्शन नंबर एक आंसर। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ में एग्रीमेंट हुआ है? तो आपके तो इसके लिए आपके जो है आपके मॉरिशस के साथ हुआ। ऑप्शन नंबर एक आंसर। हाल ही में चर्चा में रहा PS रमन की पुस्तक लियो द अनटोल्ड स्टोरी जो है वो किसकी है? CSK। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। हाल ही में विश्व खुशहाली रैंकिंग 25 में कौन टॉप पर आपके? तो भारत की रैंक आपके 118। ऑप्शन नंबर डी। पहले 126 थी, अब 118 हो चुकी है। ठीक है, हाल ही में $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था। तो सब मुद्दे की बात ये नहीं कि भारत की रैंक कम हुई, मुद्दे की बात है कि पाकिस्तान हमसे अधिक खुशहाल पाकिस्तान हमसे अधिक खुशहाल है भाई साहब। मुद्दे की बात दोस्तों ये है, मुद्दे की बात ये नहीं है कि भारत की रैंक कमजोर अच्छी हुई है। भारत की रैंक पहले 126 से 118 हो गई है। पाकिस्तान हमसे अच्छा है खुशहाली में। पता नहीं दोस्तों खुशहाली का मतलब क्या होता है, मुझे समझ नहीं आया।
हाल ही में ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए महाटेक स्थापित करने वाला कौन? महाराष्ट्र ना। दूरसंचार और आईटी क्षेत्र में नवाचार के लिए इंक्यूबेशन प्रोग्राम समर्थ जो है यह लॉन्च करने वाला कौन है? सी डॉट। कौन है? सी डॉट है ना। हाल ही में पारसी नववर्ष नवरोज मनाया गया और नवरोज को यूनेस्को की इंटेंजिबल साइट में कब शामिल किया? 16 में किया। ठीक है, कुल मिला के 15 है, अब गरबा नहीं है ना। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले के तहत विकास के अधिकार को मान्यता प्रदान की है? और विला फाउंडेशन वर्सेज नवरोज कैर दोस्तों ना। एनवायरमेंट भी जरूरी है, लेकिन एनवायरमेंट के साथ में डेवलपमेंट भी जरूरी है, ये आपकी ये केस था ना। हाल ही में इसरो ने आपके विक्रम 3201 और कल्पना 3201 आपके ये माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च करे, ऑप्शन नंबर डी आंसर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के इतिहास की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? क्रिस्टी कोवेंट्री, ऑप्शन नंबर ए का आंसर। हाल ही में माउंट लेबाटोबी लाकी लाकी रे इसमें विस्फोट हो गया, कहाँ पर है? इंडोनेशिया का वोल्केनो है। ठीक है, हाल ही में ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन 25 का महिला एकल खिताब जीतने वाली एन से यंग का संबंध पूछूं आपसे कहाँ पर है? दक्षिण कोरिया, ऑप्शन नंबर सी आंसर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस पूछूं आपसे कहाँ पर है? 21 मार्च, ऑप्शन नंबर डी आंसर। चर्चा में रही विश्व कप जीत पर आधारित मार्च ऑफ ग्लोरी पुस्तक पूछूं किसकी आपके? तो मार्च ऑफ ग्लोरी पुस्तक हॉकी, ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाल ही में एआई क्लाउड वायु का अनावरण करने वाला कौन है आपके? वह टाटा कम्युनिकेशन, ऑप्शन नंबर सी आंसर। विश्व जल दिवस कब बनाते हैं? 22 मार्च, ऑप्शन नंबर सी आंसर। हाल ही में अपने राज्य के लिए पहली बार हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल को ज्ञानपीठ अवार्ड के लिए चुना गया, इसका संबंध किससे? आपके छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर ए का आंसर हो गया। हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने राष्ट्रव्यापी कैच द रेन अभियान चालू करा है, ये कैच द रेन अभियान पूछूं आपसे? हरियाणा, ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाल ही में वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा आपके? ये आपके केरल हो गया, ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाल ही में सांकेतिक भाषा में कार्यवाही प्रसारित करने वाली देश की पहली विधानसभा कौन सी है आपके? ये देश की पहली विधानसभा पंजाब, ऑप्शन नंबर डी आंसर। हाल ही में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को श्रद्धांजलि देने के लिए शहीद दिवस आपके 23 मार्च 1931 भारत माता के लिए सर्वोच्च बलिदान करने वाले कौन? आपके शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। हाल ही में सर्रा जाफरानी किस देश के प्रधानमंत्री बने आपके? सर्रा जाफरानी लेबनान, ऑप्शन नंबर आपके। तो सर्रा जाफरानी पूछूं आपसे? अरे दोस्तों लेबनान नहीं है, ट्यूनीशिया होगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर। ठीक है, वो मैंने पढ़ाई थी ना आपको, ट्यूनीशिया मैंने पढ़ाई थी आपको कि यहाँ पर वो जैस्मिन क्रांति हुई थी है ना, जो लंबे टाइम तक लोग रह रहे थे उनको हटाने के लिए जैस्मिन क्रांति हुई, उसी को अरब स्प्रिंग कहा गया, कहाँ पर? अरब प्रायद्वीप के अंदर, वही ट्यूनीशिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आंसर। आर के श्री राम कुमार को संगीत कलानिधि पुरस्कार किसके लिए मिला आपके? आर के जो आपके श्री राम कुमार है इनको वायलिन के लिए। ठीक है, विश्व क्षय रोग दिवस पूछूं आपसे? 24 मार्च के लिए। भाषाई आधार पर राज्यों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करने वाले पोट्टी श्री रामल्लू का 58 फुट की प्रतिमा कहाँ पर स्थापित हुई? अमरावती के अंदर। ठीक है, आंध्र प्रदेश राज्य को बनवाने में महत्वपूर्ण भूमिका इनके बलिदान की थी। पर्पल फेस्ट 25 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति भवन में हुआ है। ठीक है, हाल ही में अंग्रेजी भाषा श्रेणी में साहित्य अकादमी अनुवाद अवार्ड जो है किसको मिला है? हजारों ख्वाहिशें इसी को मिला है। भारतीय नौसेना पहली बार अफ्रीकी राष्ट्र के साथ में एक आपके एक इसको बोलते हैं आपसे एकमेव आपके अभ्यास कहाँ आपके? तंजानिया, ऑप्शन नंबर डी आंसर। केंद्र सरकार ने सांसदों का वेतन कितने रुपए प्रतिमाह कर दिया है? 1.24 लाख कर दिया है। हाल ही में किसे नया वित्त सचिव अपॉइंट किया गया आपके? नया वित्त सचिव जो आपके किसको? अजय सेठ जी को किया गया, ऑप्शन नंबर बी आंसर। केंद्र सरकार ने एमएसएमई क्षेत्र के लिए माइक्रो इंटरप्रेन्योर के लिए कारोबार की कितनी सीमा तय हुई है आपके? तो याद करो कारोबार के लिए तो कितनी आपके याद कीजिए। निवेश के लिए पूछूं आपसे तो निवेश के लिए कितने आपके? तो निवेश के लिए पूछे आपसे निवेश के लिए कितनी हुई है? तो 2.5, 25 और 125 करोड़। ठीक है, तो आपके दोस्तों निवेश के लिए हुई है। ठीक है, वही कारोबार के लिए पूछूं आपसे तो 10, 100 और 500, तो 10 हो गए, ऑप्शन नंबर ए का आंसर। चर्चा मेरा भारत की पहली कुकरेल नाइट सफारी पूछूं आपसे कहां पर? लखनऊ, ऑप्शन नंबर डी। सिग्मा फेस्टिवल कहां पर? सिग्मा फेस्टिवल गोवा के अंदर, ऑप्शन नंबर डी। कबड्डी वर्ल्ड कप में मेल और फीमेल दोनों का भारत जीता, ऑप्शन नंबर ए का आंसर हो गया। इंग्लैंड के अंदर आयोजन हुआ। टाटा मोटर्स का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? विक्की कौशल, ऑप्शन नंबर सी हो गया। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9th मेंबर कौन है? इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर 1 हो गया है। हाल ही में अंतरिक्ष मलबे से निपटने के लिए बंगलुरु की दिंग तारा और बेलाट्रिक्स ने किस देश की एस्ट्रो
मैक्रो स्केल के साथ एग्रीमेंट किया है? जापान की, ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाल ही में चर्चा में रहा देश का पहला त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? गुजरात के अंदर, ऑप्शन नंबर डी आंसर। अमूल की स्थापना करने वाले त्रिभुवन पटेल जी थे ना। हाल ही में सेपक टकरा विश्व कप 25 में भारतीय पुरुष रेगू टीम ने देश के लिए पहली बार गोल्ड जीता है। मोदी जी ने बधाई दी है ना दोस्तों। आजकल दोस्तों आपके गिबली खूब चल रहा है, रसगुल्ला ना दोस्तों। पता नहीं दोस्तों क्या ही इंटरेस्ट, मतलब भारत वाले रसगुल्ला बिल्कुल खाली है, इस बात में कोई भी दो राय नहीं दोस्तों ना। दोस्तों भारत वालों को नेट मिलना चाहिए, एक तो एक छुट्टी मिल जाए भारत वालों को। छुट्टी का दोस्तों मौका चल ही रहा है, आप जानते हो कि आज का संडे, कल सैटरडे हो गया, आज का संडे हो गया, कल आपकी ईद हो जाएगी। 3 दिन का आपके हॉलीडे मिल गया है, खाली बैठा हुआ है, 2 GB दोस्तों नेट मिला हुआ है, फालतू की फोटो खींच रखी है। अब दोस्तों उनका गिबली गिबली में लगा हुआ है ना, प्रधानमंत्री गिबली में लगे हुए हैं हमारे, तो भाई साहब हमारे प्रधानमंत्री गिबली की फोटो शेयर करने में लगे हुए हैं। मतलब अलग ही माहौल चल रहा है, ठीक है, भारत में ना। सर्वोच्च न्यायालय ने छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय नेशनल टास्क फोर्स बना दी आपके? ये एस रविंद्र भट्ट, आपके जो आत्महत्या होती है ना बच्चों में, उनको रोकने के लिए, ठीक है। असम सरकार ने किस राज्य से रहने वाले मोराना समुदाय को स्थायी निवास प्रमाण पत्र दिया आपके? अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर 1 है। अमेरिकी सीनेट ने किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान का निदेशक बना दिया है? जय भट्टाचार्य, ऑप्शन नंबर 1 आंसर। 25 मार्च 25 के अनुसार $30 बिलियन के बाजार पूंजीकरण के साथ में दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी कौन सी है? JSW स्टील, ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाल ही में ओडिशा में खोजी नई जंगली प्रजाति जिंगीबर जगन्नाथी साहू और प्रियदर्शनी का संबंध किससे है? ये अदरक, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। हाल ही में चर्चा में रही सहकार आधारित सेवा सहकार का संबंध पूछो किससे आपके? तो सहकार टैक्सी सेवा, ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाल ही में किसने झज्जर बचोली वन्य जीव अभ्यारण्य को राज्य का पहला तेंदुआ सफारी विकसित करने की घोषणा की है? पंजाब ने की, ऑप्शन नंबर डी आंसर। 11वीं एशियाई तैराकी चैंपियनशिप कहाँ पर होगी? अहमदाबाद में होगी, ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाल ही में भारत और रूसी नौसेना के बीच में अभ्यास इंद्र दोस्तों कहाँ पर हुआ आपके? तो इंद्र अभ्यास चेन्नई में हुआ, ऑप्शन नंबर आपके 1 करेक्ट आंसर हो गया है। चेन्नई के अंदर आपके जो इंद्र अभ्यास है आपके दोस्तों, उसका आयोजन हुआ है, ठीक है। तो कहाँ हुआ? चेन्नई के अंदर हुआ है ना। हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट 25 के अनुसार एशिया के अरबपतियों की राजधानी में कौन सा स्थान? अरबपतियों में राजधानी में शंघाई पहले पर है, बीजिंग दूसरे पर है, मुंबई आपके एशिया में तीसरे पर है, वर्ल्ड में 5वें पर है। क्योंकि वर्ल्ड में पहले पर न्यूयॉर्क है, दूसरे पर लंदन है, तीसरे पर शंघाई, चौथे पर बीजिंग, 5वें मुंबई है। भारतीय चाय बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार वैश्विक निर्यात में भारत कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर, केन्या के बाद दूसरे स्थान पर है। गणित का नोबल एबल पुरस्कार किसको मिला आपके? ये मिला मासाकी काशिकावारा को, जापान के। और भद्रेश दास को मिला है सरस्वती सम्मान मिला संस्कृत के लिए, ठीक है। साधु भद्रेश दास जी को सरस्वती सम्मान प्राप्त हुआ है। ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर इंडेक्स 37 की ओवरऑल श्रेणी में गुजरात की गिफ्ट सिटी को कौन सा स्थान मिला आपके? ये मिला 46 आपके, ऑप्शन नंबर 1 आंसर है ना, 46 रैंक है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 25 की पॉइंट टेबल में टॉप स्थान किसका है? तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स की जो पॉइंट टेबल है आपके, उसमें हरियाणा टॉप पर है। और खेलो इंडिया पैरा गेम्स दिल्ली में अभी हाल ही में हुए ना। एशिया के सबसे बड़े इंटर कॉलेजिएट तकनीकी और उद्यमिता महोत्सव टेक कृति जो है कहाँ हुआ? IIT कानपुर में हुआ है, ठीक है। भारत के किस पड़ोसी देश में 7.7 तीव्रता का भूकंप आया आपके? म्यांमार में आया दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आंसर, ठीक है। बिहार पुलिस का कोर्स आप सभी के लिए 1 अप्रैल तक उपलब्ध है। 279 रुपीज में कोर्स है। 300 घंटे की क्लास इसमें होने वाली, पूरा कोर्स है। NCERT की क्लास 9th और 10th आपको इसमें जो आपके बिहार के पुलिस का सिलेबस है वो आने वाली है। और 1 अप्रैल तक प्राइस की 279 रहने वाली है। इसमें मेरी एक्स्ट्रा 30 क्लास रहेंगी आपकी मास्टर क्लास, ठीक है। मेरी एक्स्ट्रा 30 मास्टर क्लास जो है वो भी इसमें रहने वाली है। और इसके अलावा 30 आपके फ्री टेस्ट जो हैं वो भी आपके इसमें रहेंगे, ठीक है। तो टेस्ट भी आपको इसमें मिलेंगे, कंटेंट भी मिलेगा आपको, मेरी वाली जो क्लास है वो भी इसमें मिलने वाली है। बाकी यूट्यूब पर भी इसकी फ्री क्लास चलेंगी, ठीक है। इसके बाद में टेस्ट सीरीज आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। अब सुन लीजिए आप दोस्तों, 5 तारीख को आप सभी के लिए जो है मैं लॉन्च करने जा रहा हूँ आपके जो हमारी 3 माह की जनवरी फरवरी मार्च है ना। तो बस आप एक काम करना, जैसे ही मैं लॉन्च कर दूंगा ना उसके बाद मैं आपको करंट अफेयर्स की कुछ क्लासेस करवाऊंगा, ठीक है। उसके बाद में कराऊंगा, जिसमें एक तो ईयरली बुक मेरी और एक आपकी ये जो 3 महीने वाली आने वाली ये वाली, ठीक है। तो ये मैं दोनों के ऊपर
बहुत ही कम फीस में मैं आपको बुक देने वाला हूँ। ठीक, जिस दिन ये आ जाएगी ना, मेरी ये वाली बुक आ जाएगी, मैं दोनों का कॉम्बो आपको बहुत ही न्यूनतम फीस में दे दूंगा। ठीक है, और जब आपके पास ये बुक पहुंच जाएगी, मैं उससे पहले आपको इसमें जो है क्वेश्चंस कराऊंगा, इसके बारे में कुछ जो है कंटेंट आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, जिससे कि आपका पिछले 12-14 महीने का जो करंट अफेयर्स है तैयार हो जाए। आपका जो भी एग्जाम आने वाला हो, चाहे बिहार पुलिस हो, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे झारखंड पुलिस हो, चाहे राजस्थान पुलिस हो, चाहे यूपी दरोगा हो, चाहे आपका बीपीएससी टीआरई हो, चाहे बिहार दरोगा हो, चाहे एमपी का कोई एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम आपका होने वाला हो, चाहे सीजीएल क्यों ना हो, बहुत काम आपको आने वाली है। ठीक है, 7 फेरों की बुक पे काम चल रहा है लगातार, वो बुक भी आपके मार्केट में जल्दी होगी। ठीक है, जीके जीएस 2.0 जिनको चाहिए, या गोल्डन पीवाई को चाहिए, या वर्ल्ड मैप चाहिए, तो वो भी मैं जल्दी आपको जो है, जल्दी मैं आपको इसको ऑनलाइन जो है उपलब्ध कराऊंगा बुकशाला के ऊपर, आपके लिए सूचना है। ठीक है, तो निश्चिंत रहिएगा आप लोग जो है, आपकी हाँ जिन फ्री क्लास है यूट्यूब पर जो है वो आपके आती रहेंगे। ठीक है, चिंता मत कीजिए। हाँ, तो डेली तो मैं क्लास नहीं लेता हूँ, आप जानते हो, 8 बजे वाली क्लास जो है, पर फ्री क्लास यूट्यूब पर आपको मिलती रहेंगी टाइम टू टाइम, आपका निश्चिंत रहिए। ठीक है, चलिए, ऑल दी बेस्ट। कल भी क्लास आपकी होगी, है ना? कल आप मुझे, ठीक है भाई, ईद की शुभकामना देने तो आऊंगा ना मैं कल आपको, तो जब शुभकामना देने आऊंगा तो लगे हाथ पढ़ा भी जाऊंगा, थोड़ी सी देर पढ़ाऊंगा, 1 घंटे 1.25 घंटे पढ़ा दूंगा, गायत्री मंत्र चलवा दूंगा आपके लिए, और मस्त होके आप पढ़ लेना। उसके बाद खूब ईद बनाओ, ईद भी आपकी, दिवाली भी आपकी, रसगुल्ला। ठीक है, चलिए, ऑल दी बेस्ट। जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा, असली ईद दिवाली तो उस दिन होने वाली है, बाकी सब तो त्योहार है, आनंद ले लीजिए आप लोग। जय हिंद, थैंक यू। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए उत्कर्ष चैनल को।